भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी भर्ती नियमों में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। ये पहली बार है जब देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने स्टाफ की भर्ती में ओबीसी को आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस कदम को सामाजिक समावेशिता और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। 3 जुलाई 2025 को जारी एक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार सीजेआई गवई ने संविधान के अनुच्छेद 146(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट रूल्स 1961 के नियम 4A में संशोधन किया। इस संशोधन के तहत सुप्रीम कोर्ट में सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, ओबीसी, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों, पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षण लागू किया गया है। यह आरक्षण भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं के अनुसार होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केवल एससी और एसटी समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन ओबीसी के लिए कोई प्रावधान नहीं था। सीजेआई गवई के नेतृत्व में ये पहल न केवल सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक ढांचे में समावेशिता को बढ़ावा देगी, बल्कि यह 1992 के इंदिरा साहनी मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुरूप भी है, जिसमें केंद्र सरकार की सेवाओं में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मान्यता दी गई थी। सीजेआई गवई, जो स्वयं अनुसूचित जाति समुदाय से हैं और भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं, ने इस सुधार को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके कार्यकाल में पहले ही एससी और एसटी के लिए कर्मचारी भर्ती और प्रोन्नति में आरक्षण लागू किया गया था, और अब ओबीसी को शामिल करना उनके सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने इस फैसले को ऐतिहासिक सुधार करार देते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय सकारात्मक कार्रवाई एफर्मेटिव एक्शन के मानकों के साथ सुप्रीम कोर्ट को संरेखित करता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस कदम की सराहना की और इसे सामाजिक समावेशिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सामाजिक और राजनीतिक हलकों में व्यापक समर्थन मिला है। सीपीआई-एम ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर्स ने इसे जस्टिस गवई के कार्यकाल का एक ऐतिहासिक कदम बताया, जो सामाजिक न्याय और समान अवसरों को बढ़ावा देगा। हालांकि इस नीति का असली प्रभाव इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बैकलॉग भर्तियों को भरने और रोस्टर सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी। सीजेआई गवई का ये कदम न केवल सुप्रीम कोर्ट की प्रशासनिक प्रणाली में सुधार लाएगा, बल्कि यह अन्य संस्थानों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। जस्टिस गवई ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों को लागू करने में पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, समानता और प्रतिनिधित्व परस्पर विरोधी आदर्श नहीं है, बल्कि भारत के संवैधानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने वाली पूरक शक्तियां हैं। ये कदम उनके संक्षिप्त कार्यकाल में एक स्थायी प्रभाव छोड़ने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।